हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेस में। और मैं लवकुश पटेल। आज हम बात करेंगे यूरिया गोल्ड के बारे में। यूरिया गोल्ड क्यों चर्चे में है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसका हम यूपीपीएससी एसटीए के मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या ये इम्पोर्टेंस हो सकता है, सारा कुछ देखेंगे हम आज वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है यूरिया गोल्ड का पैकेट एक, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि चर्चा में ये क्यों है। तो चर्चा में ये इसलिए है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम के दौरान यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि राजस्थान के सीकर में अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है आरसीएफ के द्वारा। ये आरसीएफ के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये जो आरपीएफ है, आरसीएफ, आप जानते हैं कि आरसीएफ एक फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी है जो कि ये पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, यानी कि आप जानते हैं कि एक सहकारी या गवर्नमेंटेड कंपनी है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, जो सरकार है उस सरकार अपनी पॉलिसी में सरकार नीति बता रही है कि सरकारी नीति क्या है कि भारत सरकार संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में बात कर रही है आजकल और इसको बढ़ावा दे रही है। यूरिया गोल्ड टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रासायनिक इनपुट में कमी, कैसे जो कि आप रिडक्शन केमिकल इनपुट्स में कैसे कमी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आय में सुधार, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मर इनकम की बात हो रही है। आप जानते हैं कि सरकार लगातार जो कि बात कर रही है कि हम कैसे फार्मर का जो कि आय दुगुना करें, उसके इनपुट्स कम करें। तो इनपुट्स कम करके भी आप आय को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरिया गोल्ड है क्या, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है पहले लिखा है कि इट इज़ अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि आप जानते हैं कि एक नीम कोटेड यूरिया आया था, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया आया था जिसमें कि नीम ऑयल मिलाया गया था उसमें। और इसमें जो है ये जो होगा वो सल्फर, ठीक है। आप जानते हैं कि सल्फर कोटेड यूरिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज लगाया गया है। ये है सल्फेट कोटेड यूरिया, यानी कि यूरिया के ऊपर, ये जो यूरिया है इसके ऊपर ऐसे ये जो सल्फर का कोटिंग किया गया है, लेयर एक लगाया गया है, ठीक। देखते हैं है क्या। ये सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है। इसमें मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने और किसानों के लिए इनपुट लागत बचाने के लिए पेश किया जा रहा है। आर्थिक व्यवहार्यता और दक्षता दोनों के मामले में यूरिया गोल्ड, यानी ये यूरिया गोल्ड जो है मौजूदा नीम लेपित यूरिया से बेहतर है। कैसे बेहतर है जो देखते हैं कि आगे क्या इसमें पता चल जाएगा आपको आगे पढ़ने पर कि किस तरह से जो नीम कोटेड यूरिया है पहले से, उससे ये कैसे जो कि बेहतर है गोल्ड यूरिया, ठीक है। यूरिया गोल्ड दूसरों से बेहतर कैसे है ये देखिए। इसमें देखते हैं कि सल्फर लेपित यूरिया नाइट्रोजन की क्रमिक रिलीज की सुविधा को प्रदान करता है, ठीक है। जो ग्रेजुअल रिलीज होता है उसको जो कि ये प्रोवाइड करवाता है, जिससे फसलों द्वारा इसकी उपलब्धता और अवशोषण बढ़ जाती है। जैसे कि क्या होता है कि अगर ये धीरे धीरे रिलीज होगी, ग्रेजुअल रिलीज होगी, तो इसकी जो उपलब्धता है, इसकी जो प्रोवाइडेबिलिटी है वो फसलों के द्वारा, ठीक है, बढ़ जाता है। यानी कि अवशोषण शक्ति बढ़ जाती है फसलों की, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं पौधे। उसके बाद देखिए, यूरिया गोल्ड में ह्यूमिक एसिड को शामिल करने से उर्वरक के रूप में इसका जीवन काल बढ़ जाता है। यानी कि इसमें जो ह्यूमिक एसिड मिलाया गया है, इसमें जो एक ह्यूमिक एसिड मिलाया गया है, उस ह्यूमिक एसिड से इसका जो लाइफ है, वो जीवन काल जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। यह उत्पाद न केवल पारंपरिक यूरिया को, पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल यूरिया जो भी है उसकी खपत का विकल्प है, एक विकल्प, एक ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं है बल्कि समग्र उर्वरक उपयोग को भी कम करता है। यानी कि जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं उसको भी ये कम करता है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 15 किलो यूरिया गोल्ड, ठीक है, 20 किलोग्राम पारंपरिक यूरिया, यानी कि जो इफ्को का आप यूरिया यूज करते थे पहले, नॉर्मल यूरिया के बराबर लाभ प्रदान करता है। कैसे, तो देखेंगे हम आगे कैसे प्रदान करता है, जिससे यह किसानों के लिए अधिक कुशल,
प्रभावी विकल्प बन जा रहा है। ठीक है, एक प्रभावी विकल्प ये बन पा रहा है यूरिया गोल्ड। चलिए देखते हैं, वही चीज़ है, बस इसका इंग्लिश वर्जन है, आप पढ़ लीजिएगा। सल्फर कोटेड यूरिया फैसिलिटेड अ ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन देयर बाई इनहेंसिंग इस अवेलेबिलिटी एंड अपटेक बाई क्रॉप्स। द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमिक एसिड के मिलने पर यूरिया गोल्ड फर्दर एक्सटेंड लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दिस प्रोडक्ट नॉट ओनली सब्स्टिट्यूट ट्रेडिशन यूरिया, ये ट्रेडिशन यूरिया का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है बल्कि कंजप्शन, बट आल्सो रिड्यूस ओवरऑल फर्टिलाइजर यूजेज। ठीक है, बल्कि ये क्या करता है, ये सभी यूरिया के फर्टिलाइजर का भी विकल्प है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 15 kg ऑफ यूरिया गोल्ड प्रोवाइड कंपेरेबल बेनिफिट ऑफ 20 किलो 20 kg ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। जो पारंपरिक यूरिया आप यूज़ करते हैं और 20 किलो, उसके जगह पे आप 15 किलो गोल्ड यूरिया यूज़ करेंगे तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट बनाता है। तो इसलिए ये एक मोर इफिशियंट और इफेक्टिव ऑप्शन, इफेक्टिव चॉइस बन जाता है किसानों के लिए। चलिए देखते हैं कि इफ्को यूरिया और गोल्ड यूरिया में क्या अंतर है। तो देखिए, नॉर्मल यूरिया जो हो उसमें आप जानते हैं कि नॉर्मल यूरिया में कितना 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन गोल्ड यूरिया में क्या है कि 37% तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा ही, साथ ही साथ 17% आपको इसमें सल्फर भी मिल रहा है। ठीक है, 17% आपको सल्फर भी मिल रहा है। यानी कि जो सरकार ने जब देखा कि जो सॉइल टेस्टिंग होती है, सॉइल के जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें हमारे इंडियन सॉइल में बहुत ही ज़्यादा सल्फर की कमी पाई गई है, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए सरकार एक इनिशिएटिव लाया है कि हम क्यों न यूरिया के साथ ही सल्फर का कोटिंग करके और जो मृदा में कमी है सल्फर की उसको पूरा किया जाए। तो इसलिए यूरिया गोल्ड का ये इनिशिएटिव लिया गया है। और देखिए एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इकोनॉमिक जो कि फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 45 kg का बैग जो है, आप जानते हैं इस समय यूरिया का, इफ्को यूरिया का 242 रुपये का है, और यही ये 40 किलो का बैग यूरिया गोल्ड का आपका 266 रुपये का पड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि ये तो महंगा है, ये महंगा नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको पीछे भी बताया गया है कि 20 किलो इफ्को यूरिया 15 किलो गोल्ड यूरिया के बराबर है। तो अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो करीब आपका 15 किलो गोल्ड, ठीक है, 15 किलो गोल्ड यूरिया जो है वो करीब आपका कितने का पड़ जा रहा है, 100 यानी कि 99.5 रुपीज़ का पड़ रहा है, जो कि लगभग 100 रुपये के बराबर है। और वही आप 20 किलो यूरिया जब आप ये इफ्को का लेंगे तो 20 किलो यूरिया आपको कितने का पड़ रहा है, 107 रुपये का, 107 रुपये 0.4 या 108 रुपये करीब पड़ेगा। क्या होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों की पैसे की बचत होगी। चलिए आगे देखते हैं, आप ये देख लीजिए कि अंतर क्या है। उसके बाद चलिए आप चलते हैं कि अब हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है गोल्ड यूरिया, ठीक है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कितने परसेंट यूरिया, कितना परसेंट नाइट्रोजन और कितना परसेंट सल्फर पाया जाता है, ये सब हमने देख लिया, अंतर भी देख लिया। अब चलते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके मेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, आपके ऐसे निबंध से भी रिलेटेड अगर आ जाए तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पे बताया जा रहा है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओनली मेंस के पर्सपेक्टिव से, मेंस को देखते हुए यहाँ पे कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आपके मेंस में बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा जो कि प्रॉफिट ला सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, देखिए। और ख़ास करके इस समय चर्चा में है तो बिल्कुल जो कि ये आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है कि गोल्ड यूरिया कैन बी फ्रेम्ड अंडर द वेरियस सेक्शन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। आप देखिए कि आपको फ्रेमिंग करना होगा, क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने के लिए क्या किसके फ्रेम में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, ठीक है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस में, और इन्वायरमेंटल, ठीक है, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे क्या फ़ायदा होगा, एंड रूरल डेवलपमेंट, और ग्रामीण विकास के लिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको बताने होंगे उसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में इसका क्या महत्व है। यूरिया भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रोजन खादों में से एक है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब, और उसके बाद पश्चिमी जो यूपी है, वेस्टर्न यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ जो कि करती है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र के यूज़ करती है जो कि अपने फसल उत्पादन में।
तो उसके बाद देखिए इसमें है कि गोल्ड यूरिया में यूरिया को सल्फर कोटेड टेक्निक के साथ मिलाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन उपयोग की जो दक्षता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है। इससे फसल की पैदावार और उत्पादकता में भी सुधार होता है। कैसे? देखिए, यूरिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन इंडिया। गोल्ड यूरिया कंबाइंस यूरिया विद सल्फर कोटेड टेक्नोलॉजी विच इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, और जो कि ये क्या, इससे ये मदद करता है इम्प्रूव क्रॉप यील्डिंग एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि फसल उत्पादन और उत्पादकता में ये सुधार करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो भारत सरकार की जो नीति है वो क्या है, इस नीति में ये जानेंगे। देखिए सरकार क्या कर रही है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है, आप जानते हैं। इसमें कह रहा है कि गोल्ड यूरिया इज पार्ट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर। जो भी हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, इसका डिपेंडेंस जो है, इसकी जो निर्भरता है उसको कम करेगा, और इनहेंस सेल्फ रिलायंस, और भारत को क्या करेगा, अपने ऊपर निर्भर यानी कि खुद पे निर्भर करने के लिए बढ़ावा देगा। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इंडिजियस प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ विच गोल्ड यूरिया इज क्रिटिकल कंपोनेंट। ठीक है, क्रिटिकल कंपोनेंट है। भारत सरकार उर्वरकों में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिससे गोल्ड यूरिया एक महत्वपूर्ण घटक बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्सिडीज एंड स्कीम्स क्या क्या है। फोकस ऑन हाउ द गवर्नमेंट इज सब्सिडाइज फर्टिलाइजर टू बेनिफिट फार्मर एंड रूरल इकोनॉमी। पॉलिसीज लाइक द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यानी आप जानते हैं एनबीएस पॉलिसीज के बारे में, कुड बी लिंक्ड इन द गोल्ड यूरिया। और इसको क्या कर सकते हैं कि आप जो कि इसको आप गोल्ड जो है कि गोल्ड यूरिया में, ठीक है, गोल्ड यूरिया में आपका क्या कर सकते हैं, सब्सिडी पर भी सरकार इस पर ध्यान देगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, तो ये ठीक है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या थे, क्या इनिशिएटिव है, ये सरकार के द्वारा कौन सी नीतियां अपनाई जाएगी, ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट, यानी कि पर्यावरण से क्या फायदा है, पर्यावरण को क्या फायदा है। ठीक है, तो पर्यावरण को फायदा है कि भाई देखिए रिडक्शन पॉल्यूशन, यानी नाइट्रोजन की कमी से नाइट्रोजन की हानि को कम करके गोल्ड यूरिया जल निकायों में हानिकारक नाइट्रोजन अफवाह को रोकता है। जल प्रदूषण यूट्रोफिकेशन जो होता है उसको कम करता है, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड को भी कम करता है। बाई रिड्यूसिंग नाइट्रोजन लॉसेस गोल्ड यूरिया प्रिवेंट हार्मफुल नाइट्रोजन रन ऑफ। जो रन ऑफ का दिक्कत होता है नॉर्मल यूरिया में, इस गोल्ड यूरिया में कम होगा। into water bodies, reducing water pollution and minimize greenhouse gases emission such as the nitrous oxide। ये nitrous oxide जो बन के ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाता है उसको भी कम करेगा। दिस हेल्प फार्मर अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, और ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में किसानों को हेल्प करेगा अडॉप्ट करने में। विच में अलाइंग विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि क्या करेगा, टिकाऊ खेती, यानी कि जो सस्टेनेबल कृषि है, प्राकृतिक खेती, इसको खेती को बढ़ावा देगा। इससे किसानों को पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने में मदद मिलती है, जो टिकाऊ कृषि के लिए सरकारी प्रोत्साहनों के साथ संरेखित हो सकती है। यानी कि सरकार जो चाह रही है कि भाई जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, तो इससे फायदा मिल सकता है। ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल बेनिफिट। यानी देखिए आप देख पा रहे हैं कि जब हम एग्जाम के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या क्या महत्व है। हमने यहाँ पहले ही आपको बताया कि देखिए आप जब लिखेंगे तो एग्रीकल्चर ने कृषि में क्या इसका बेनिफिट है, इकोनॉमिक यानी कि इसके इकोनॉमिक में क्या बेनिफिट है, इन्वायरमेंट से क्या रिलेटेड है, इन्वायरमेंट में कैसे बेनिफिट देगा ये गोल्ड यूरिया, और ग्रामीण विकास में कैसे करेगा। तो हमने देखे इसमें हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में इसका क्या महत्व है, और साथ ही साथ हमने देखा कि गोल्ड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट बेनिफिट, यानी कि पर्यावरण में क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब उसके बाद देखेंगे कि सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में क्या इसका योगदान है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो इसमें देखिए फर्टिलाइजर प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विच इज़ अ टर्न डिराइव्ड द रूरल इकोनॉमी। आप जानते हैं कि जो फर्टिलाइजर है वो बहुत बड़ा रोल जो कि अदा करता है ग्रामीण विकास में, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ गोल्ड यूरिया रूरल लाइवलीहुड एंड इनकम। तो आपको अलग से भी एक निबंध में आ सकता है कि गोल्ड यूरिया किस प्रकार से ग्रामीण जीवन यानी किसान के जीवन में एक जो कि सहायता कर सकता है, क्या बेनिफिट ला सकता है रूरल डेवलपमेंट में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो फसल की पैदावार में बढ़ोतरी, यानी आप जानते हैं कि अगर गोल्ड यूरिया का यूज़ करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर का भी यूज़ हम कर पाएंगे, साथ में उसका यूज़ हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि इंक्रीज क्रॉप यील्डिंग
एफिशिएंट नाइट्रोजन यूसेज, यानी कि नाइट्रोजन का अधिक से अधिक यूज होगा और क्रॉप की भी जो पैदावार बढ़ेगी। गोल्ड यूरिया को सल्फर से लेपित किया जाता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की धीमी गति से छोड़ने की अनुमति देता है, यानी कि रन ऑफ की जो समस्या वो समाप्त हो जाएगी और धीमी गति से नाइट्रोजन जो कि फसल के द्वारा यूज हो पाएगा। तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि फसलों को लंबी अवधि तक पोषक तत्व की निरंतर आपूर्ति मिलती रहे। तो इससे ये आपका जो कि इंश्योर हो जाएगा कि कैसे फसलों को लंबे समय तक जो कि नाइट्रोजन का वो मिलता रहे, आपूर्ति मिलता रहे, जिससे पौधों की स्वस्थ वृद्धि होती है और पैदावार भी बेहतर होता है। तो दिस इंश्योर दैट द क्रॉप रिसीव अ स्टडी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक कैसे इसका उपयोग हो पाएगा, लीडिंग टू हेल्थियर प्लांट ग्रोथ एंड द बेटर यील्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए कम नाइट्रोजन हानि, नाइट्रोजन की हानि कैसे कम होगी। पारंपरिक यूरिया में वाष्पीकरण, यानी कि हवा में जो कि बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता, लीचिंग के चलते हानि होती थी, लीचिंग के माध्यम से नाइट्रोजन की हानि होने का खतरा होता था, रन ऑफ वगैरह। तो गोल्ड यूरिया क्या कर रहा है, इस नुकसान को कम करता है, जिससे कि फसलों के लिए अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध होती है और उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये आपने देखा कि ये रूरल डेवलपमेंट में किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है कि किसानों को फायदा हो रहा है कि फसल की पैदावार बढ़ रही है, साथ ही साथ नाइट्रोजन का जो इफिशियंट यूज़ हो रहा है वो जो कि किसानों के आय में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही साथ जब पैदावार होगी तो किसान की जाहिर सी बात है उसकी आय में भी वृद्धि होगी और उसका जीवन एक आसानी से ग्रो होगा, किसान भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है लोअर इनपुट ऑफ कॉस्ट फॉर फार्मर, रिड्यूस फर्टिलाइजर यूजेज। जो फार्मर का फर्टिलाइजर यूजेस का वो है कैपेसिटी है वो भी कम होगा, साथ ही साथ लोअर इनपुट कॉस्ट होगा, यानी कि बहुत मिनिमम यूज कर पाएगा, वो पैसे का मिनिमम यूज करेगा, सही जगह पे उपयोग करेगा। कैसे देखिए, विथ इम्प्रूव्ड नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी फार्मर नीड टू अप्लाई लेस फर्टिलाइजर ओवर द ग्रोइंग सीजन, यानी कि नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार के साथ किसानों को बढ़ते मौसम में कम उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, इसमें उसके साथ साथ इसके उर्वरक की कुल मात्रा कम हो जाती है, जिससे किसानों की इनपुट लागत, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए, वो जो कि कम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि कैसे अब किसानों की इनपुट में जो इनपुट लागत है उनको कैसे कम किया जाए। लंबे समय तक चलने वाला उर्वरक है ये, आपने पीछे पढ़ा है कि गोल्ड यूरिया में धीमी गति से रिलीज होने वाली तकनीक का मतलब है कि किसानों को बार बार उर्वरक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि समय और धन दोनों की बचत होती है। ठीक है, द स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी इज गोल्ड यूरिया मीन्स फार्मर डू नॉट नीड टू रीअप्लाई फर्टिलाइजर एज अ फ्रिक्वेंटली, सेविंग बोथ टाइम एंड मनी, दोनों बचता है। ठीक है, इसमें बताया है आपका कि टाइम, ठीक है, टाइम एंड मनी दोनों सेव होगा फार्मर का। तो जाहिर सी बात है फार्मर का जो जीवन है, जो उसकी वो है वो बहुत ही बेहतर होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ, कैसे मृदा का जो हेल्थ है, मृदा की जो स्वास्थ्य है वो कैसे सुधरेगी। इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करेगा। आप जानते हैं कि सल्फर का समावेश गोल्डन यूरिया में है करीब 17%। ठीक है, 17% सल्फर है और करीब 37% आपका इसमें नाइट्रोजन है। तो इसमें बता रहा है कि सल्फर पौधों की वृद्धि और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। गोल्डन यूरिया में कोटिंग सल्फर के स्तर को फिर से भरकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है, जिससे लंबे समय तक फसल की उत्पादकता बेहतर होती है। आप जानते हैं कि सल्फर जो है, सल्फर आपका जो कि ऑयल सीड के लिए, ऑयल प्लांट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल के लिए और पल्सेस के लिए भी। ठीक है, ऑयल और पल्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सल्फर है, जिससे कि जिसको कि यूरिया गोल्ड के साथ ही दिया जा सकता है, जिससे लंबे समय तक फसल की उत्पादकता बेहतर होती है। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे, नाइट्रोजन की कम हानि के साथ गोल्ड यूरिया मिट्टी के क्षरण यानी इरोजन और पॉल्यूशन के जोखिम को भी कम करता है। यह टिकाऊ खेती को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि मिट्टी भविष्य की खेती के लिए भविष्य की खेती करने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ बनी रहे। This promotes sustainable farming, ensure that the soil remain fertile for the future farming generation। आने वाली जनरेशन के लिए भी पौधों में फर्टिलिटी बनी रहे, इसके लिए क्या करता है गोल्ड यूरिया, यानी हमारे सॉइल के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब निबंध में लिखेंगे तो भी ये पॉइंट डालेंगे, आप जब मेंस में लिखेंगे सॉइल के बारे में तो भी ये पॉइंट डालेंगे। ये करंट अफेयर का भी पोर्शन होगा, ये जर्नल
एग्रीकल्चर का भी पोर्शन होगा। आपके हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो इसके एमसीक्यूज भी कर सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स अनलिफ्टमेंट, यानी गरीब किसानों को ऊपर ले जाएगा, अपलिफ्ट करेगा, उसके बारे में देखिए। अधिक लाभ कैसे होगा, उर्वरकों की कम लागत और अधिक फसल उपज के साथ किसान अधिक उपज बेच सकते हैं, ठीक है। अगर उत्पादन अगर होगा अधिक होगा, ठीक है, अगर यील्ड अगर अधिक होगा तो यील्ड के साथ साथ हमारा क्या होगा, हमारा जो इनकम है, इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है, जिससे उसका लाभ बढ़ सकता है और उसके समग्र जीवन स्तर और आर्थिक सुधार में, सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलती है, ठीक है। विथ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड हायर क्रॉप यील्ड फार्मर्स कैन सेल मोर प्रोड्यूस, अधिक से अधिक बेच पाएंगे और इंक्रीज देयर प्रॉफिट, अपना फायदा को बढ़ा सकते हैं। दिस हेल्प इंप्रूव देयर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके सारे जीविका में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बढ़ोतरी होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी में भी उसकी वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए कह रहा है कि रोजगार के साधन, इकोनॉमिक, यानी कि आप जानते हैं कि रोजगार बढ़ने से जो, अगर रोजगार बढ़ता है एक परिवार के में तो उसकी आय बढ़ती है और आय बढ़ती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो रोजगार सृजन और विकास कैसे होगा, उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ किसान अपने परिचालन का विस्तार करेगा भाई, ठीक है, अपने जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा, एक्सपेंड करेगा अपने आप को, ठीक है। तो इससे अधिक श्रमिक को रोजगार देने और बेहतर उपकरणों के निवेश करने में सक्षम होगा। जब उसका भाई जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो किसान क्या करता है, अपना टूल्स बढ़ाता है, अपना जगह बढ़ाता है, अपना जो कि फसल करने का एरिया बढ़ाता है, तो उससे कई लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ वो उपकरणों यानी इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश करता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यापक आर्थिक लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ाया जाए किसानों में, ग्रामीण जीवन में। तो चलिए आगे देखिए, ये हो गया पॉइंट। आपने देखा कि कौन कौन से पॉइंट हमने यहाँ पे टच किए हैं। इसमें देखिए अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव देखें तो हमने एग्रीकल्चर में क्या इसका महत्व है, गोल्डन यूरिया का, उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या हैं और क्या इनिशिएटिव है, क्या फ़ायदा होगा, सरकार क्यों ये लाना चाह रही है, क्या नीति क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पर्यावरण को कैसे बेनिफिट ये पहुंचाता है, पर्यावरण के बारे में लिखेंगे। तो उसके बाद सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण जीवन में क्या बदलाव हो रहा है ये भी देखना होगा आपको, और इसके बारे में भी आपको पॉइंट लिखने होंगे। उसके बाद लोअर इनपुट कॉस्ट, यानी कि जो किसान है, किसान अपने इनपुट्स को कैसे, इनपुट लागत को कैसे कम करेगा, ठीक है, और फर्टिलाइजर का सही उपयोग कैसे करेगा वो किसान को इसमें बताता है। इम्प्रूव्ड है सॉइल हेल्थ, जो गोल्ड यूरिया है उससे सॉइल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी आर्थिक कैसे, आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ाया जाए ग्रामीण जीवन में। उसके बाद देखिए लास्ट में आप समरी जरूर लिखेंगे, जब भी आप कोई निबंध लिखिए चाहे मेंस लिखें, आप लास्ट में समरी डालेंगे कि आप ओवरऑल बताना क्या चाहते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है इन समरी, गोल्ड यूरिया इम्प्रूव फार्मर्स लाइव्स बाय बूस्टिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी फसल उत्पादकता को बढ़ा करके फार्मर्स के जीवन में बूस्टिंग लाता है। लोअरिंग इनपुट कॉस्ट, यानी कि इनपुट कॉस्ट को कम करके प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करके, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जो पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ाना, और साथ ही साथ जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाना ताकि सतत कृषि चलती रहे। दिस बेनिफिट्स लीड द इंक्रीज इनकम, इससे क्या होता है, इस बेनिफिट से क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, हमारी इनकम बढ़ेगी, बेटर लाइवलीहुड होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड जो कि लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, और लंबे समय तक जो सतत कृषि है उसकी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, सतत कृषि की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, लंबे समय तक हम जो कि कृषि कर पाएंगे, ठीक है। संक्षेप में गोल्ड यूरिया फसल उत्पादकता को बढ़ाकर, इनपुट लागत को कम करके, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देकर और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर किसानों के जीवन को बेहतर बनाता है। इन लाभों से आय में वृद्धि, बेहतर आजीविका और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता होती है। तो ये रहा गोल्ड यूरिया के बारे में। आपने देखा कि हमने सारे जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, गोल्डन यूरिया के, गोल्ड यूरिया के, वो हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। इससे आपको एमसीक्यू यानी वनडे एग्जाम में जो वन लाइन क्वेश्चन होता है उसके लिए, वन लाइनर के लिए, साथ ही साथ प्री के लिए भी आपके मेंस के लिए भी आपके लिए पूरा मैटर इसमें दिया गया है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो ये पॉइंट, ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक जो कि सपोर्ट करें, ताकि हम अधिक से अधिक और भी इस तरह के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से हम इसमें तैयारी करवाएंगे, कैसे हम मेंस के लिए तैयारी करें, ठीक है। यूपीपीएससी हो चाहे कोई भी मेंस का एग्जाम हो, इससे ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट अफेयर करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर आपके मेंस में भी आएगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये निबंध में भी जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, निबंध में भी आ सकता है ये, क्योंकि ये निबंध से हाल ही में जुड़ा हुआ ये करंट जो कि चर्चा का इशू है, तो आपको निबंध में भी आएगा कि गोल्डन यूरिया, ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ कि गोल्ड यूरिया, ठीक है, गोल्ड यूरिया किसान के जीवन में किस तरह का बदलाव ला सकता है, ठीक है, उसके बारे में 150 वर्ड लिखिए, ला सकता है। आप जानते हैं कि मेंस में जो कि बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे, जिसमें आपको कम से कम 150-200 वर्ड लिखने होंगे। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा जरूर, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, ठीक है। और जो भी कुछ कमी बेसी हो, अगर आपके कुछ थॉट हैं कि इसमें जोड़ने चाहिए थे, तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।